हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2005 में जो सम आया था वो सॉल्व करने वाले हैं। बेटा इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन है और इधर की साइड पे मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। अभी क्या है, मैं जो भी बोर्ड एग्जाम्स में सम आए हुए हैं पहले उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। देन उसके बाद बेटा जी मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा सो दैट कि आपने जो सॉल्यूशन खुद किया है फाइनली आपको पता चल जाए मेरी प्रेजेंटेशन देखकर कि आपने कहाँ कहाँ पर क्या मिस्टेक की है। बेटा मिस्टेक दो तरह की होगी। पहला कि आपने पोस्टिंग में कोई मिस्टेक की है तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरी चीज कि बेटा आपने क्या वर्ड यूज किया है, यानी लिखने की टर्म क्या टर्म यूज करनी चाहिए वो भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप मेरी कोई वीडियो देखते हैं तो आपको उस वीडियो में जो भी चीज इंपॉर्टेंट सीखने के लिए मिलती है आप उसके नोट्स जरूर बना लें सो दैट कि उन वीडियोस को दोबारा नहीं देखना पड़े, क्योंकि वीडियोस देखने में बहुत टाइम इन्वॉल्व होता है। सो दैट मैं नहीं चाहता कि और यूट्यूबर्स की तरह कि आप मेरी वीडियोस को बार बार देखें। नहीं, आप मेरी वीडियो को एक बार देखें और उस वीडियो में जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है उसके नोट्स बना लें सो दैट कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट नोट्स बन जाए और एग्जाम में जाने से पहले आप उन्हीं नोट्स को बार देख कर जाएं। बस डन बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा जी उसमें ई एफ जी पार्टनर्स है बेटा जी, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:1 का। इसके अलावा बेटा जी क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बीपी दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है बेटा जी, इधर बैंक है, डेटर है, प्रोविजन है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, पी एंड एल है। बेटा अगर एसेट साइड में पी एंड एल दिया होता है तो इट मीन्स ये एक लॉस है, आप जानते हैं ना। इसके अलावा बेटा जी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीज हो रही है, एप्रिसिएट है। डेटर पे बेटा जी 10% का प्रोविजन बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं ये वाला प्रोविजन किस पे बनाना है, तो बेटा ये 70,000 पे बनाएंगे। डेटर की टोटल अमाउंट पे प्रोविजन बनाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। डन। इसके क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के हर क्वेश्चन में ये पॉइंट आएगा। जितने मैं आपको बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इसमें हर क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट आएगी। क्रेडिटर में 10,000 रुपए जो इंक्लूड है बेटा जी वो पैसे नहीं देने हैं। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल की एडजस्टमेंट है कि इसके लिए हमें प्रोविजन बनाना है। इसके अलावा गुडविल वैल्यूड दी हुई है बेटा जी, गुडविल वैल्यूड कितनी दी हुई है 75,000 की। लिखा है नो गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपन। बेटा इस लाइन का कोई यूज नहीं है, अगर आप इस लाइन को पढ़कर कंफ्यूज हो रहे हो इट मींस आप क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ते हो। क्योंकि आप जानते हो कि गुडविल दो तरह का होता है, एक गुडविल परचेज होता है, एक गुडविल वैल्यूड होता है। जो हम एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं उसे कैलकुलेटेड गुडविल कहते हैं और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं बेटा जी। इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा है, इस लाइन का कोई स्पेशल यूज नहीं होने वाला है। जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको बेटा जी मुझे 20,000 रुपए कैश में देने हैं, बाकी का बैलेंस मैं उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। चलिए बेटा जी टाइम कम है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर बेटा जी 90,000 है, मैं लाइबिलिटी में क्रेडिटर लिख रहा हूँ। मैं बेटा जी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। क्रेडिटर बेटा जी 90 है, उसमें से मुझे 10,000 रुपए नहीं देने हैं बेटा जी, तो मैं इसमें से 10K माइनस करूँ। 90K में से 10K घटाऊंगा तो बेटा जी 80,000 बचेगा। और यहाँ पर बेटा जी मेरी लाइबिलिटी कम हो गई है तो फायदा है। यहाँ पे बेटा जी मैं क्रेडिटर लिख दूंगा 80,000 का। डन बेटा जी। उसके नेक्स्ट बेटा जी, इसके नेक्स्ट दिया है बेटा जी बिल्स पे बिल दिए हुए हैं हम लोगों को 30,000 के। इसके बारे में बेटा जी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैं एज इट इज लिखूंगा बेटा जी लाइबिलिटी कॉलम में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बीपी। जी बेटा बीपी लिख दिया मैंने और ये मेरे को दिए 30,000 के। डन बेटा जी। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझे कैपिटल के बैलेंस दिए, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेटा मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बाई शब्द का यूज नहीं कर रहा हूँ, आप एग्जाम में करिएगा, मैं थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। बैलेंस बीडी बेटा जी दिया हुआ है मेरे को 1,50,000, ये आ गया। उसके नेक्स्ट बेटा दिया है 1 लाख, ये भी आ गया 1 लाख। उसके नेक्स्ट बेटा जी दिया है 99,000, ये भी लिख लिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी एसेट साइड में बैंक का बैलेंस दिया बेटा जी, मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन वर्ड लिख रहा हूँ। कितना बैलेंस दिया बेटा जी 31,000 का, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी डेटर दिया, मैं डेटर को कहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, एसेट्स में बेटा जी। तो मैं डेटर लिख रहा हूँ बेटा जी, मेरे पास 70K के हैं और इसमें 10% प्रोविजन है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो 10% प्रोविजन है बेटा जी वो टोटल डेटर के अमाउंट का बनाएंगे 70,000 का। डन।
और इसमें से 7K माइनस कर देता हूँ बेटा जी, तो मेरे पास 63,000 बच जाएगा। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है बेटा जी? नया प्रोविजन 7,000 है, पुराना प्रोविजन बैलेंस शीट में देखिए यहाँ 2,000 दिया है। ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट कि आपका फोकस इस पे आ जाए। तो डेटर पे पुराना प्रोविजन बेटा जी 2,000 है, नया प्रोविजन बेटा जी यहाँ पे 7,000 रुपए। डन। तो प्रोविजन 5,000 से बढ़ गया तो ये मेरा लॉस है बेटा जी। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ बेटा जी, प्रोविजन डाउटफुल डेट्स का, और ये मैं लॉस दिखा रहा हूँ 5,000 का, क्योंकि दो पहले था और बेटा जी 7 अब हो गया, तो टोटल लॉस 5,000 से बढ़ गया है। स्टॉक दिया है बेटा जी 80,000 रुपए का, मुझे स्टॉक के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखी है बेटा जी, तो मैं स्टॉक के 80,000 रुपए एज इट इज लिख रहा हूँ। जी बेटा जी, स्टॉक के 80,000 रुपए मैंने एज इट इज बैलेंस शीट में लिख दिए। बिल्डिंग दिया है बेटा जी मुझको 2,70,000 रुपए का। बिल्डिंग के बारे में बेटा जी एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग दिया है बेटा जी 2,70,000 यानी 2,70,000 रुपए। बेटा जी इसमें 10% वैल्यू प्लस हो गई, तो 27K बेटा जी प्लस कर दिया, तो हो जाएगा 2,97,000। जी बेटा अब ध्यान से करिएगा कैलकुलेशन। बेटा जी बिल्डिंग पे फायदा हुआ है, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में लिखने जा रहा हूँ कि बिल्डिंग पर मुझको फायदा हुआ है बेटा जी 27,000 का। डन बेटा जी। उसके नेक्स्ट बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया प्रीवियस वीडियो में कि एसेट साइड में अगर लॉस दिया होता है तो बेटा वो पार्टनर्स अकाउंट में क्रॉस साइड बढ़ जाता है। एसेट साइड में जो P&L होता है वो एक तरह का लॉस होता है। तो बेटा जी P&L मैंने यहाँ पे लिख दिया 20,000 है, 3:1 के रेशियो में बांटूंगा अगर मैं, तो बेटा जी यहाँ पर कितना आएगा? सर यहाँ पर आएगा 12,000 रुपये। जी बेटा। और यहाँ पर कितना आएगा? सर 4,000 रुपये। और यहाँ पर कितना आएगा? 4,000 रुपये। मैंने तीनों पार्टनर्स में लिख दिया बेटा जी। अब मेरी लाइबिलिटी भी खत्म हो गई, एसेट्स भी खत्म हो गई। नीचे पहली एडजस्टमेंट हो गई, सेकंड एडजस्टमेंट हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ आउटस्टैंडिंग रिपेयर के लिए प्रोविजन करना है। तो बेटा जो पैसा मुझको देना है प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग रिपेयर मुझे कितने रुपए देने हैं बेटा जी? 2,000। मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। और ये बेटा जी मेरा लॉस है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग रिपेयर 2,000 रुपये। डन। उसके नेक्स्ट बेटा जी मेरे को दिया हुआ है गुडविल का पॉइंट। गुडविल 75,000 की है और इसमें लिखा है नो गुडविल अकाउंट ओपन। तो गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं आइए बेटा जी नेक्स्ट स्लाइड में सीख लेते हैं। आप जानते हो कि बेटा जी EFG है। अगर आपको इसका फोन साइज थोड़ा छोटा लग रहा हो तो बेटा जी मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ सो दैट कि आपको वीडियो में अच्छे से नजर आ जाए। बेटा क्वेश्चन में 3:1:1 ये तो मुझे ओल्ड रेशियो दिया है। आप जानते हैं अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको समझाया था कि अगर हमें न्यू रेशियो नहीं दिया है तो उस कंडीशन में बेटा ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो मान लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा जी 3:1:1 बेटा जी ये सम हो गया 5। और जो ई का पुराना रेशियो था वो नया रेशियो हो गया, ऐसे ही जो जी का पुराना रेशियो था वो नया रेशियो हो गया। इसका डिनोमिनेशन 4 है बेटा जी, इंटू 5 से करूंगा सो दैट कि दोनों का डिनोमिनेशन बराबर हो जाए। नीचे 5 है बेटा, इंटू 4 करूंगा सो दैट कि दोनों का डिनोमिनेशन बराबर हो जाए। अब बेटा जी अगर मैं 5 के इंटू 3 में करूंगा तो 15 हो जाएगा। 5 के इंटू बेटा 1 में करूंगा तो 5 हो जाएगा। 4 के इंटू 3 में करूंगा तो बेटा जी 12 हो जाएगा। देन 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। पहले ई के हिस्से में 12 आते थे, अब 15 आते हैं, तो इसका 3 पार्ट का गेन हो गया है। ऐसे ही बेटा जी के हिस्से में पहले 4 पार्ट आता था, 5 पार्ट आता है, इसको 1 पार्ट का गेन हो गया। तो बेटा गेनर हमेशा डेबिट होते हैं और सेक्रीफाइजर हमेशा क्रेडिट होता है। एफ फर्म छोड़कर जा रहा है तो उसको रिटायरमेंट पे उसको पैसा मिलेगा, और पैसे कौन देंगे बेटा जी? ई और जी। तो बेटा जी ई कितना देगा? 75,000 की गुडविल है, उसमें बेटा जी 3/20 पार्ट का उसको गेन हुआ है, और इसको बेटा जी 1/20 पार्ट का गेन हुआ है। तो बेटा जी जितना गेन हुआ है 75,000 की गुडविल मैंने उतना हिस्सा निकाल लिया। तो बेटा ई कितने पैसे देगा, और ऐसे ही बेटा जी जी कितने पैसे देगा मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो 11,250 रुपये ई देगा और जी पैसे देगा 3,750। बेटा जी पैसे किसको मिलेंगे? सर पैसे मिलेंगे एफ को। बेटा जी तो गेन किसको होने जा रहा है? सर गेन होने जा रहा है एफ को। आप जानते हैं बेटा जी जिसको गेन होता है उसके क्रेडिट में लिखते हैं। तो बेटा जी एफ को कितने पैसे ई देगा? ई स्कैप। बेटा जी ई कितने पैसे देगा? सर ई देगा 11,250। जी बेटा, जी आ गया। और बेटा जी जी कितने पैसे देगा? सर जी पैसे देगा 3,750। 3,750। जी बेटा जी लिख दिया। ये एफ को पैसा मिला है बेटा जी, इसलिए मैंने एफ के क्रेडिट में लिखा है, क्योंकि पार्टनर के गेन क्रेडिट में आते हैं और लॉसेस बेटा जी कहाँ आते हैं? डेबिट में। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बेटा जी एफ कैपिटल के नाम से कि एफ के नाम से कितने पैसे कट गए हैं बेटा जी। यहाँ पर लिखूंगा 11,250।
और बेटा जी यहाँ पे लिख दूंगा 3,750। डन बेटा जी, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो बेटा जी जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको 20,000 कैश में देना है, बाकी बैलेंस उसके लोन में ट्रांसफर करना है। चलो बेटा वो बाद में करेंगे, पहले हम अपना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। बेटा जी क्रेडिटर में मुझको 10,000 का फायदा हुआ, तो मैं यहाँ पे क्रेडिटर के 10,000 लिख देता हूँ। डन, मैंने शायद बचे हुए 80 लिख दिए थे, ठीक है बेटा। यहाँ पे सम किया तो बेटा जी कितना आ रहा है, 37,000 आ रहा है। तो बेटा जी 37,000 आ गया। 37 में से बेटा जी 7 घटाऊंगा तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा 30,000। जी बेटा आपकी कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी है, 37,000। और आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो एग्जाम में आप पेपर टाइमली फिनिश कर लेंगे, अदरवाइज आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूटेगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बेटा जी 3:1 के रेशियो में बांटूंगा, तो उस कंडीशन में बेटा जी इसके हिस्से में 6,000 रुपये आएगा। ऐसे ही बेटा जी इसके हिस्से में बांटूंगा तो इसके हिस्से में 6,000 आएगा, और इसके हिस्से में बांटूंगा तो बेटा जी 18,000 रुपये आएगा। ये बेटा जी मैंने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट दिया। अब जो बंदा रिटायर हुआ है, टीचर ने कहा है उसको हम लोग कितने रुपए कैश में दे रहे हैं, मैं यहाँ पे बैंक वर्ड लिख रहा हूँ बेटा जी, क्योंकि हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं। कितने पैसे दे दिए सर? हमने उसको 20,000 रुपये दे दिए। बेटा जी जितना भी पैसा हमने उसको दिया है, जितना भी पैसा हमने उसको दिया है, उसकी पोस्टिंग बेटा कैश अकाउंट में क्रॉस साइड भी शो करेंगे, क्योंकि पैसा जा रहा है बेटा जी। तो बेटा जी हमने कितना पैसा दिया है एफ को, यहाँ पे लिख दिया बेटा जी एफ कैपिटल के नाम से। बेटा जी एफ कैपिटल के नाम से हमने उसको कितने रुपए दिए? 20,000 रुपये। डन। इसके अलावा और कुछ दिया नहीं है, तो जो बचेगा डिफरेंस बेटा जी वो एफ लोन अकाउंट में डाल देंगे, एफ लोन अकाउंट में। यहाँ पे सम करूंगा बेटा जी, 1,00,000 है, 1,15,000 है, 1,21,000 है। इस साइड का सम 1,21,000 है। 1,21,000 में से बेटा जी 20 घटाऊंगा तो बचेगा 1,01,000। 1,01,000 में से 4 जाएंगे तो बेटा जी बचेगा 97,000। तो ये एफ का बैलेंस बचा है, और जो एफ का बैलेंस बचा है बेटा जी वो मैं लायबिलिटी में शो कर रहा हूँ, क्योंकि ये पैसा हम उसे फ्यूचर में देंगे बेटा जी। कितना देंगे सर? 97,000 देंगे। जी बेटा। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए दो पार्टनर हैं उनके जो बैलेंस बचेंगे बेटा उसको मैं बैलेंस कैरेट डाउन का नाम दूंगा। इस साइड का सम करेंगे बेटा जी 1,68,000 इसका सम आ रहा है। ऐसे इस साइड का सम करेंगे तो बेटा जी 1,05,000 रुपये आ रहा है। बेटा जी मैंने सम कर लिया। 1,05,000 में से बेटा जी 4 घटाऊंगा तो 1,01,000। 1,03,000 में से बेटा जी 1,01,000 में से 3 घटाऊंगा 98। 98 में से घटाऊंगा तो 97,250 बचेगा। ये आ गया बेटा जी। ऐसे ही बेटा जी 1,68,000 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 1,56,000। 1,56,000 में से बन जाएंगे 151। 151 में से 10 जाएंगे 145। 145 में से इसे घटाएंगे तो 144,750। जी बेटा ये बैलेंस आ गया बेटा जी। बाद में हम क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला टोटल बेटा जी दोनों के दोनों बराबर कर देते हैं। डन। अब बेटा जी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैपिटल करके जो बैलेंस बचे। बैलेंस बचेगा बेटा जी ई और जी का। तो जी का बैलेंस तो आप देख रहे हो बेटा जी 97,250 बचा है। इसका बैलेंस बचा है बेटा जी 1,44,750 का बेटा जी, ये आ गया। अब ऐसे ही मैं कैश का बैलेंस निकालूंगा बेटा जी, इसको मैं बैंक का बैलेंस निकाल रहा हूँ, बैंक बैलेंस कैरी डाउन कर रहा हूँ बेटा जी। 11,000 का बैलेंस बच रहा है। 31,000 था ना, तो बेटा जी ये बैंक का बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया कितने रुपए, 11,000 रुपये। अब बेटा जी यहाँ पर टोटल बराबर कर दूं? सर बराबर कर दीजिए 31,000, 31,000। जी बेटा। अब मेरे को पता कैसे चलेगा मेरा आंसर सही है या गलत है? बेटा जी दोनों साइड का सम टोटल इक्वल होना चाहिए। तो बेटा जी मैं सम टोटल कर लेता हूँ। 2,97,000 में बेटा जी 80 जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 3,77,000। 3,77,000 में 3 जोड़ूंगा तो 3,80,000। 3,80,000 में 40 जोड़ूंगा तो 4,40,000। 4,51,000 बेटा जी इस साइड का सम आ रहा है 4,51,000। ऐसे ही बेटा जी इस साइड का सम करूंगा। 80,000 में 30 जोड़ूंगा 1,10,000 हो जाएगा। 1,10,000 में 90 जोड़ेंगे बेटा जी तो 2,00,000 हो जाएगा। 2,07,000 हो जाएगा। 3,07,000 हो जाएगा। 3,51,000 हो जाएगा। 3,51,000 में एक जोड़ेंगे 3,52,000। 3,52,000 में 7 जोड़ेंगे 3,59,000। और 3,59,000 में 90 जोड़ेंगे तो मेरे को टोटल करना पड़ेगा बेटा जी एक बार। 1,44,000, 1,45,000, 1,45,000 में बेटा जी जी बेटा 1,45,000। 1,45,000 में 7 जोड़ेंगे तो बेटा 1,52,000। 2,42,000। 2,42,000 में 7 जोड़ेंगे 2,49,000। 2,51,000। 2,51,000 और 3,41,000। 4,51,000 बेटा जी। ये टोटल बेटा बराबर आ रहा है 4,51,000।
जी बेटा, होप यू बेटा जी, ये मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया है 2005 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, जो रिटायरमेंट का क्वेश्चन 8 मार्क्स में आया था। और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए भेजा हुआ था, सो दैट कि पहले आप प्रैक्टिस कर लें, जब मैं आपको वीडियो बनाकर दूं तो आप अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से देख लें। तो अब आप देखिएगा आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा जी, लिखने का मेथड भी देख लीजिएगा कि कहाँ पे क्या टर्म्स यूज हो रही है। तीसरी चीज बेटा जी, आपने इस वीडियो से क्या नया इंपॉर्टेंट सीखा है। वो जो भी आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज सीखी, एटलीस्ट कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट चीज तो आपने सीखी होगी, उसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट कि ये वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। क्योंकि मैं 2005 का क्वेश्चन करा रहा हूँ और अभी 2021 चल रहा है, तो बेटा अभी तो मैं हर साल का क्वेश्चन पेपर आपको कराने वाला हूँ। यानी 2005 से लेकर 2021 तक, यानी पिछले 15 सालों के सारे क्वेश्चंस में आपको टर्न बाय टर्न आपके प्रैक्टिस के लिए देता रहूंगा और वीडियोस बनाकर समझाता रहूंगा। डन। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।